गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मैनुअल ट्रांसमिशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कल कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स के बारे में पढ़ा था कि कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स कैसे काम करता है, क्या उसका वर्किंग होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैनुअल ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही है। इसमें जो स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स होता है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स कैसे काम करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं और उसका वर्किंग कैसे होता है। तो सबसे पहले स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स सबसे सरल व साधारण प्रकार का गियर बॉक्स होता है। इस गियर बॉक्स में गियर सीधे ही मेन शाफ्ट पर लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियरों को स्लाइड कर कर ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट के गियरों के साथ मैस किया जाता है, इसलिए इसे स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स कहा जाता है। यह जो स्लाइडिंग गियर बॉक्स सिस्टम है ये बहुत पुराना सिस्टम है। ये पुरानी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस सिस्टम में जो मेन शाफ्ट पर जो गियर लगे रहते हैं उनको स्प्लाइंस, उस शाफ्ट में मेन शाफ्ट में स्प्लाइंस बने रहते हैं। स्प्लाइंस पर इसको खिसका कर ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट पर लगे हुए गियरों पर इसको मैश कराया जाता है, जिसके द्वारा ड्राइव मिलती है। और जो ले शाफ्ट होती है, ले शाफ्ट जो है वो क्लच आउटर शाफ्ट के द्वारा ड्राइव लेके चलती है। तो इस सिस्टम के जो स्लाइडिंग गियर बॉक्स है इसका हम पहले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि इसके कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स के जो मेन कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले आता है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट पर जो स्लाइडिंग गियर हैं वो गियर लगे हुए होते हैं। उसके बाद आता है क्लच शाफ्ट। क्लच शाफ्ट के द्वारा जो ले शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट होती है वो ड्राइव लेके चलती है। क्लच शाफ्ट पर ड्राइव क्लच के इंगेज और डिसंगेज होने से इसकी ड्राइव आती है और इसकी ड्राइव टूटती है। तो उसके बाद आता है ले शाफ्ट। ले या इसको काउंटर शाफ्ट भी बोला जाता है। ये मेन शाफ्ट के पैरेलली लगी रहती है, जिस पर जो गियर हैं वो गियर फिक्स रहते हैं, जो क्लच शाफ्ट से ड्राइव लेकर चलते हैं ऊपर। उसके बाद जो स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स है या कोई भी गियर बॉक्स होता है उनमें जो गियरों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें स्पर गियर या फिर हेलिकल गियर या डबल हेलिकल गियरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार जो स्पर गियर है बहुत सिंपल गियर होता है। हेलिकल गियर जो होता है उनकी पकड़ और साउंड आवाज़ जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इस हेलिकल गियरों का इस्तेमाल भी आजकल किया जा रहा है। उसके बाद जो कंपोनेंट होता है गियर लीवर, जो ड्राइवर केबिन पर लगा रहता है, जिसके द्वारा ड्राइवर गियरों को शिफ्ट करता है रोड एंड लोड के आवश्यकता अनुसार। जैसे उसको जो स्पीड, जो टॉर्क चाहिए, जो रेशियो चाहिए, उसको सिलेक्शन गियर लीवर के द्वारा किया जाता है। गियर लीवर पर ही लिंकेज लगे रहते हैं। लिंकेज के द्वारा जो गियर बॉक्स में मैकेनिज्म होता है जिसको फॉर्क बोलते हैं, उन फॉर्क को लिंक और रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा गियर इंगेज और डिसंगेज किए जाते हैं। अब इसे कंस्ट्रक्शन की बात करें बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन होता कैसा है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लच शाफ्ट होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लच शाफ्ट है। ये क्लच शाफ्ट जो होती है क्लच के द्वारा, क्योंकि क्लच का जो हब होता है, हब में स्प्लाइन बने रहते हैं और स्प्लाइन इस शाफ्ट पर भी बने होते हैं। तो क्लच से ड्राइव ये शाफ्ट लेती है। इस शाफ्ट पर ही एक गियर लगा रहता है जिसको क्लच गियर बोला जाता है। ये क्लच गियर इस शाफ्ट से ड्राइव लेके चलता है। ये जो क्लच गियर है ये पैरेलली जो काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट है उसके साथ कनेक्ट रहता है, जो ये ड्राइव लेके चलता है। जो ले शाफ्ट है, ले शाफ्ट का सबसे बड़ा गियर जो है वो क्लच गियर के साथ इंगेज रहता है, जो कि शाफ्ट को घुमाता है। ले शाफ्ट को, ले शाफ्ट के घूमने से सारे गियर घूमते हैं इसके। उसके बाद उससे छोटा वाला गियर आप देख रहे होंगे, ये ले शाफ्ट पर लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ है, फिर सबसे छोटा। ये सीक्वेंस से लगे रहते हैं, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, ऐसे गियर लगे रहते हैं। और ये जो गियर होते हैं ये रिजिड फिक्स गियर होते हैं जो फिक्स रहते हैं। रिजिड का मतलब कठोरता से ये अपने शाफ्ट पर फिट रहते हैं, इसलिए इसको रिजिड फिट गियर्स बोला जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो है ये आइडल गियर है। ये गाड़ी में जब रिवर्स गियर हमें डालना होता है उस टाइम में इस आइडल गियर के द्वारा ही उसको रिवर्स मोशन में मेन शाफ्ट को घुमाया जाता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट पर ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये स्प्लाइन इनको बोला जाता है। इसके द्वारा गियर स्लाइड करते हैं, लेफ़्ट राइट को गियर स्लाइड करते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे मेन शाफ्ट पर जो ये सबसे बड़ा गियर है,
ये फर्स्ट गियर होता है। फिर आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर सेकंड गियर है और ये थर्ड गियर है। तो ये जो गियर स्लाइड करते हैं, ये स्प्लाइंस पर स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद ये जो ले शाफ्ट काउंटर शाफ्ट पर जो गियर हैं उस गियरों के साथ मैश होते हैं। मैश होने के बाद ये ड्राइव लेते हैं और ड्राइव फिर व्हील तक पहुंचाते हैं। ये जो ये वाला आप देख रहे हैं थर्ड गियर जो देख रहे हैं, इसी का जो इसमें डॉग टाइप की बनी हुई हैं ये जब स्लाइड करता है तो इसके साथ मैश करता है और ड्राइव लेता है। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन था इसका, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके वर्किंग देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो पार्ट्स मैंने आपको समझाए थे इसमें अभी कि जो जो इसके पार्ट्स हैं इसमें आप देख रहे होंगे, ये वापस से वही सारे पार्ट्स हैं। ये सबसे बड़ा वाला जो है ये फर्स्ट गियर है इसका, ये फिर सेकंड गियर है और ये थर्ड गियर है। ये क्लच गियर मैंने आपको बताया अभी। तो बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। इसको आप ज़रा ध्यान से समझें कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स कैसे काम करता है। ये आप देख रहे होंगे क्लच शाफ्ट पर ड्राइव आई। क्लच शाफ्ट पर ड्राइव आने से क्या होता है, ले शाफ्ट के सारे गियर घूमने लग जाते हैं, क्योंकि वो फिक्स रहते हैं उसके साथ, तो वो फिक्स घूम रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे क्लच शाफ्ट का मोशन एंटी क्लॉक हो रहा है, तो इनका क्लॉक वाइज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे होगे तो ये जो आइडल गियर है, आइडल गियर भी उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो अब ये कैसे काम करता है इसको देखें आप लोग। अगर ड्राइवर के द्वारा फर्स्ट गियर वाला पोजीशन सेलेक्ट किया जाता है तो उस टाइम में आप देखिए कि फर्स्ट गियर में क्या होता है, ये आगे शिफ्ट होता है, स्लाइड करता है। स्लाइड करने के बाद इसमें ड्राइव आती है और फर्स्ट गियर इंगेज हो जाता है। तो ऐसे करके ये ड्राइव लेता है। ड्राइव लेने में आप देख रहे होंगे कि शाफ्ट पर ड्राइव, जैसे ही ये गियर ले शाफ्ट के साथ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ले शाफ्ट के गियर के साथ जब मैच होता है तो सेम मैच होते ही क्या हो रहा है, ये शाफ्ट को भी ड्राइव मिलने लग जाती है। तो शाफ्ट को ड्राइव मिलती है तो शाफ्ट घूमती है। इसके बाद आप देखें कि अब ये फिर हम गियर को न्यूट्रल कंडीशन में लाते हैं, तो ये गियर लीवर के द्वारा ये न्यूट्रल कंडीशन में आ गया। फिर आप इसी प्रकार से सेकंड गियर को देखें कि सेकंड गियर को कैसे इंगेज, ये सेकंड गियर को इंगेज किया, इंगेज करने के बाद उसमें ड्राइव आई तो शाफ्ट भी घूमने लग गई। अब शाफ्ट घूमने लग गई तो गाड़ी को वही रेशियो मिल जाता है कि जो रेशियो की रिक्वायरमेंट सेकंड गियर में जो रेशियो था वही रेशियो हमें मिल जाता है, वही टॉर्क मिल जाता है। उसके बाद वापस से न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आया। न्यूट्रल के बाद आप देखेंगे कि अब हमें थर्ड गियर अगर इंगेज करना है तो थर्ड गियर में ये आगे शिफ्ट होता है और उसके साथ मैच होके ये ड्राइव लेने लग जाता है। तो अभी हमें थर्ड गियर का टॉर्क, थर्ड गियर की स्पीड और थर्ड गियर का रेशियो अचीव हो जाता है। अब ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के बाद अब हमें कई बार रिवर्स की भी आवश्यकता होती है, रिवर्स गाड़ी को रिवर्स गियर में डालने की। तो रिवर्स गियर में आप देखिए कि कैसे काम करता है, कैसे रिवर्स, कैसे उल्टा घूमता है। ये देखो इसके अंदर मैच हुआ और ये उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ले शाफ्ट का गियर है ऊपर को, फिर आइडल गियर का नीचे को एंटी क्लॉक घूम रहा, तो ये उल्टा वापस घूमने लग जाता है। तो ऐसे करके ये रिवर्स गियर काम करता है। तो बच्चों ये इसकी वर्किंग थी कि कैसे इनको वर्किंग किया, कैसे वर्क में लाया जाता है, कैसे इसका टॉर्क स्पीड हमें अचीव होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।